और आज की कथा में नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि उपस्थित हैं, जिनको सूत जी महाराज कथा सुनाएंगे। राजा परीक्षित के जन्म और उनके कार्यकाल और उनके प्रयाण काल का वर्णन आज की कथा में रहेगा। भगवान के अवतारों का चित्रण रहेगा और आज सुखदेव जी के जन्म के बारे में भी बताया जाएगा कि सुखदेव जी कौन थे, किस प्रकार इनका जन्म हुआ, किस प्रकार इन्होंने अमर कथा को सुना। और कल की कथा में और आज की कथा में यही वर्णन है कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्यों? हमारे पास ये भागवत कथा है। भागवत कथा के माध्यम से राजा परीक्षित ने भी 7 दिन में मुक्ति प्राप्त की थी। और ये जो कथा है हमें निर्भय बनाती है, भयहीन करती है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव कितने साल का था? उसने तप करके भगवान को पा लिया। इसमें आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि बच्चा है वो भगवान को नहीं पा सकता, ऐसी बात नहीं है। ये धारणा हमने बना रखी है कि बच्चा भगवान का नाम नहीं ले सकता, जबकि बच्चे को तो कहा जाता है बच्चा तो भगवान का रूप है। उसे किसी प्रकार का, छोटे बच्चे को ना भय है, ना कोई खाने पीने की बनाने की कुछ चिंता है, ना कमाने की है, ना वो ईर्ष्या द्वेष करता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ पाप इकट्ठे कर लेते हैं, तब हम चिंता करते हैं कि हम भगवान का सिमरण करें और फिर हम मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि ये मृत्यु है, काल है, ये भी परमात्मा का सेवक है। तो ये भी अमंगलकारी नहीं है, ये भी मंगलकारी है, क्योंकि कईयों को तो अंत समय में इतनी पीड़ा होती है कि मौत भी नहीं मिलती मांगने से। तो इसके लिए हमारे पास युक्ति है। कहते हैं मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, धीरे धीरे प्रभु का भजन कर ले। तो ज़्यादा नहीं कर सकें तो सुबह शाम कोई भी समय निकाल करके काम करते हुए, कल बताया था जैसे कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान नहीं कहते काम छोड़ करके मुझे याद करो। तो धीरे धीरे भगवान को याद करेंगे तो हमारे कुछ इकट्ठे हुए जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान से हम प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें, तो हमारे पाप अपने आप ही क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारे पुण्यों का जो प्रभाव है वो अधिक हो जाएगा। फिर अंत समय में कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होगी। और जैसे हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं उसमें थोड़ा भय रखते हैं। कर्मचारी होगा तो अधिकारी से भय रखेगा, और भी कोई काम में लगे हुए हैं, कोई दुकानदार है या कोई सेठ है या किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं, हम उनका भय रखते हैं। तो भय की कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान से हम सच्चा भय नहीं रखते, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे। और रहा जीवन मृत्यु, किसी के हाथ में नहीं है। हमारी गीता शास्त्र में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु धूर्मम जन्म मर्तस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे नैत्वम सोचितुम अर्हसि। तो भागवत शास्त्र हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब हमारे पुराणों में इतनी अच्छी कथाएं, इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो किसी भी काम को करते हुए हमें किस प्रकार से भगवान का सिमरण करना है, ये तरीका भी बताया हुआ है, जिसका नाम भागवत शास्त्र में कर्म योग कहा है।
कि हम काम करें और भगवान के साथ योग रखें, यानी उनका भी ध्यान रखें। तो आज की कथा, नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए हैं, वो पूछते हैं सूत जी से कि महाराज, हम आपसे पूछ रहे हैं, सुतः जानामि भद्रं ते भगवान सत्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कि भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्या करने के लिए जन्म लिया, किस लिए उनका अवतरण हुआ। इस कथा का प्रारंभ करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बहुत ही मंगलकारी प्रश्न मुझसे किया है, क्योंकि भगवान का अवतरण हमेशा ही जीवों के कल्याण के लिए होता है। जीव कौन कौन से? जैसे हम सभी प्राणी हैं, गौ माता है, देवता है, धरती पर जितने भी प्राणी हैं, सबके कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होता है। क्योंकि गीता शास्त्र में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कैसे होगी? जब अच्छे कर्म नहीं होंगे, जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धरा पर अवतरण लेता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरा पर आते हैं। और इस कथानक को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भगवान सत्वतांपति कृष्ण धराधाम से चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म का काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष का अर्थ होता है हम इस जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं चाहते। एक बार तो हम धरती पर आते हैं तो ये देखते हैं कि हमें ये संसार बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब अच्छे बुरे की जानकारी होती है, या हमारे साथ ज़्यादा ही कुछ बुरा हो जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये सृष्टि अच्छी नहीं लगती है। अच्छा हो रहा है तब तक तो ठीक, लेकिन जब बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तब सोचते हैं कि यहाँ से हम चले जाएं। जैसे किसी घर में भी अच्छा व्यवहार ना हो हमारे साथ, चाहे हम ही किसी के साथ बुरा करते हों, बुरा व्यवहार करते हों, तब भी हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं कि उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि क्या मेरा व्यवहार भी उनके अनुकूल है। फिर हमारा उस घर में मन नहीं लगता, हम छोड़ना चाहेंगे उसे। कितने ही परिवार आज आप देखते हैं, आज इतनी कोर्ट भरी हुई हैं, कचहरियाँ भरी हुई हैं, कुछ तलाक के केस भी हैं। वो इसीलिए हैं कि कहीं पर बड़े ये नहीं सोचते कि हम छोटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, कहीं पर छोटे नहीं सोचते, यानी पुत्र है, पुत्र वधू है, कहीं पर वो विचार नहीं करते कि हम इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। कहने को तो हम ये कहते हैं कि कन्या है, घर छोड़ करके आई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। पहले दिन कन्या आती है तो हम सोचते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, लेकिन धीरे धीरे वही लक्ष्मी हमें अच्छी नहीं लगती। उसका क्या कारण है? उसका यही है कि हमारे से धर्म के आचरण में कहीं कमी रही है। या तो धर्म का आचरण हम खुद नहीं करते, या हमने उसको सिखाया नहीं,
या उसके माता पिता ने पीछे से सिखाया नहीं। ये त्रुटियां बड़ों की रहती हैं। छोटों को क्या सिखाना है, बच्चों को क्या सिखाना है। आज ये भागवत कथा चल रही है, इसमें बच्चे भी ध्यान दें, बच्चे भी सुने, तो बच्चों के ये संस्कार पड़ जाएंगे। अब बड़े यूँ सोचते हैं कथा चल रही है मैं ही चला जाऊँ, कथा में मैं ही चली जाऊँ, बच्चे क्या करेंगे। लेकिन सीखना किसको है? सीखना बच्चों को है। तब धर्म कहाँ रहेगा? धर्म तो फिर बड़ों में ही रह गया, छोटों में तो आएगा ही नहीं। और धर्म नहीं होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि धर्म कहाँ रहता है। धर्म जहाँ हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं। देखिए एक बात है कि आप और कुछ न कर सको तो भगवान को क्या बना लो। हमें दोस्ती अच्छी लगती है, मित्रता अच्छी लगती है, किसी के साथ भी हम क्या चाहेंगे, क्या करें, मित्रता का व्यवहार करें। तो मित्रता सबके साथ बनाते, अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से, लेकिन भगवान को कोई दोस्त नहीं बनाता। अगर हम खुदा को दोस्त बना लें तो हमारे कर्मों में सुधार हो सकता है। इसी विषय पर भगवान ने खुद कहते हैं कि मुझे लोग दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह उठेंगे ना मुझे कोई राम राम करेगा। कई घरों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि प्रातःकाल उठकर क्या करें, सभी को नमस्कार करें। तो कई घरों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि प्रातःकाल उठकर सभी के पैर छुओ या भगवान को नमस्कार करो। तो भगवान को किसी ने मित्र बना लिया, परंतु प्रातःकाल उठकर उसे ध्यान ही नहीं रहा। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, नाश्ता करने के लिए तैयार हुआ, तब भी उसने अपने नाश्ते में भगवान को सहयोगी नहीं बनाया। और खुदा कहता है कि मैं देखता ही रह गया, किसने मेरे साथ। देखिए ये कहानी तो छोटी सी है, बात छोटी सी है, ये हमें सिखाएगी बहुत बड़ी बात। तो खुदा देखता ही रहा कि क्या मुझे भोजन में शेयर करेगा। देखो एक थाली है भोजन की, तो ये तो नहीं कि हम उसमें से सारा भगवान को कहें कि आप भोग लगाओ। तो भगवान खाते हैं कभी? ऐसे को खिलाने में हर्जाई क्या है। तो उसको एक बार ये कहना ही है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, प्रभु आप भी कर लें। ये देखने में बात, सुनने में बात साधारण है, लेकिन है बड़ी असाधारण। तो जब ऑफिस में गया तब भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफिस के काम में क्या हो गया, व्यस्त। टिफ़िन लेके गया था ऑफिस में, भोजन करने लगा, तब भी कोई भगवान की तरफ ध्यान नहीं किया। और जब ऑफिस से बाहर आया तब भी उसने भगवान की तरफ कोई ख्याल नहीं किया। शाम के समय भी घर आया, अपनी पत्नी के साथ चाय पी, लेकिन वो भगवान को भूल गया उस समय भी। और रात्रि के समय, भोजन के समय भी ध्यान नहीं रहा। जब वो रात को जब लेटा तो उसके ध्यान में आया, तो भगवान ने कहा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे को आपने दोस्त बनाया, और दोस्त बना करके मुझे एक पल भी याद नहीं किया सारा दिन में से। तो ये कमी ऊपर वाले की नहीं, ये कमी हमारी है। तो धर्म बेचारा कहाँ जाएगा, रहेगा तो हमारे अंदर, लेकिन उसको स्थान देना हमारा काम है। और देखिए, यदि हमने खुदा को दोस्त बना लिया और आपने भी कोई मित्र बनाया है, ध्यान से सुनना ये बात, तो धीरे धीरे उसके काम का भी पता चलेगा
कि आपका मित्र काम क्या कर रहा है, आपका मित्र काम क्या करता है। जैसे कोई, अब हम कथा कर रहे हैं तो हमारे पास तो कथा करने वाले, भजन गाने वाले, कथा सुनने वाले यही तो आएंगे। तो धीरे धीरे आपके नाम का परिचय होगा, फिर नाम का परिचय होगा, उसके बाद आपके काम का परिचय होगा। ऐसे ही हमने एक नया दोस्त बनाया आज, खुदा भगवान को अपना दोस्त बनाया। पहले उसका नाम पता करेंगे कि उसका नाम क्या है। नाम में हम बताएंगे आपको, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सारे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि जो हमने मित्र बनाया है वो मित्र काम क्या करता है। तो जब हमने खुदा को दोस्त बनाया, खुदा को क्या बनाया, खुदा को मित्र बनाया, तो फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है। नाम तो अभी सुना आपने कि राम भी कहते हैं उसको, कृष्ण भी कहते हैं उसे, श्याम भी कहते हैं उसे, नंदलाल भी कहते हैं उसे, कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल भी कहते हैं। और उसका काम क्या है, काम है उसका इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश। मुख्य उसके 3 काम हैं, आपके खुदा दोस्त के 3 काम हैं। ये बात बहुत गहराई की है। तो यदि कोई भी संसार में मित्र है तो भी हम चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें, अगर उसको आवश्यकता है तो चाहेंगे ना कि उसकी आवश्यकता है इस चीज़ की तो उसे हम पूरी करें। ऐसे ही भगवान ने इस सृष्टि को रचा, आपके खुदा दोस्त ने इस सृष्टि को रचा है। इसका मतलब उसकी ये रचना है ये सारी। इसमें हमें एक भी प्राणी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका बेटा है, बहन है, पत्नी है, पुत्र है, या और भी कोई दूर की रिश्तेदारी में है, सास है, ससुर है, बहू है, ननद है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपके घर में रहता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपने गलती से भी किसी को तकलीफ दी तो आप अपने खुदा दोस्त के कार्य में मदद नहीं कर रहे। भले आपका शत्रु है, आपका भला नहीं चाहता वो, फिर भी यदि आपने उसकी बनाई हुई दुनिया में यदि उसका भी बुरा समझा
सोचा तो भी आप अपने जो खुदा दोस्त है उसके कार्य में आप मददगार नहीं हैं। तो उसकी दुनिया में केवल हमारे आसपास रहने वाले ही नहीं हैं, बल्कि उसमें आपके यहाँ गायें हैं बंधी हुई है, और भी गायें रास्ते में मिलेंगी। तो जहाँ आपके पास यदि समर्थ हैं तो उनको थोड़ा चारा डाल दें, क्योंकि ये भी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई। कुछ पक्षी हैं, ये भी भगवान ने बनाए हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रबंध करें कि कहीं उनके लिए दाने लेकर के जाएं, थोड़ा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी डाल दें। और भी छोटी छोटी कीड़ियां हैं, चींटियां कहते हैं आप जिसको, उनके लिए भी आप थोड़ा सा प्रबंध करें। हालांकि वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि आप डालोगे तभी उनका पेट भरेगा। परिवार में भी ऐसा नहीं है, सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं। परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से अपने मित्र खुदा की मदद करने के लिए आप थोड़ा बहुत क्या करें, उनके लिए निकाला करें। जल के जीवों के लिए भी, क्योंकि जहाँ भी नदी हैं या तालाब हैं या समुद्र हैं, वहाँ हमें जो दिखाई जीव दे रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा जीव रहते हैं। तो उनके लिए भी वो बेचारे काम करने जाएंगे, कहीं लेने जाएंगे, कहीं खेती बाड़ी करेंगे, क्या करेंगे। तो उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत, हमें सद्बुद्धि इसीलिए दी है कि हम चारों तरफ क्या करें। अगर हम समर्थ हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जल के जीवों को भी कुछ ना कुछ हम डालते रहें। और कहीं ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको नज़र आता है कि इसके यहाँ कोई कार्यक्रम है, किसी का विवाह है या कुछ और है, तो हम उसमें भी क्या करें, थोड़ा सा योगदान अवश्य दें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कर दें, थोड़ा थोड़ा हम जमा करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत सा जमा हो जाएगा। इस प्रकार हम खुदा दोस्त की मदद कर सकते हैं। यही सृष्टि की स्थापना में हमारी मदद होगी, पालना में भी हमारी यही मदद होगी। विनाश का काम तो रुद्र भगवान का है, वो अपने आप ही कर लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय। Please subscribe, like, and share.